नमस्कार दोस्तों। कभी कभी किसी देश की सबसे बड़ी कहानी किसी बड़े फैसले से नहीं बल्कि एक छोटे से शब्द से शुरू होती है। एक ऐसा शब्द जो किसी के लिए सिर्फ एक टिप्पणी हो सकता है लेकिन लाखों युवाओं के लिए एक चोट बन जाता है। आज हम बात करेंगे उस पूरे विवाद की जिसमें छात्रों का आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, पुलिस कार्रवाई और युवाओं का गुस्सा सब एक साथ जुड़ गए। लेकिन शुरुआत एक सवाल से करते हैं। अगर लाखों युवा सालों तक मेहनत करेंगे, परीक्षा दें, फिर उससे लगे कि सिस्टम उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तो उसके मन में क्या गुजरेगी? यही सवाल आज देश के कई छात्रों के मन में है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक, भर्ती में देरी और परीक्षा विवाद लगातार चर्चा में रहे। कई छात्रों ने अपनी मेहनत और समय लगाया, लेकिन जब परीक्षाओं पर सवाल उठे तो निराशा बढ़ती चली गई। इसी बीच एक बयान सामने आया जिसमें कोकरोच शब्द को लेकर विवाद खड़ा हुआ। बाद में सफाई दी गई कि यह शब्द बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं बल्कि फर्जी डिग्री और गलत तरीकों से फायदा उठाने वालों के लिए था। लेकिन जैसे ही कहा जाता है शब्द एक बार निकल जाता है तो उसका असर लंबे समय तक रहता है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से फैला। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, कई जगह पर नारे लगे, पोस्टर बने और यह बहस देश भर में फैल गई। फिलहाल आया दिल्ली का वे दिन जब बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन के लिए निकले। पुलिस वालों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था। दूसरी तरफ छात्रों का आरोप था कि उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। रिपोर्टरों के अनुसार पुलिसकर्मी भी घायल हुए और कुछ छात्र भी अस्पताल पहुंचे। यानी तस्वीर सिर्फ एक पक्ष की नहीं थी, तनाव दोनों तरफ था। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति पहले बातचीत से टाली जा सकती थी? क्या छात्रों और सरकार के बीच संवाद बेहतर हो सकता था? क्या भर्ती और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है? और क्या अदालतों तक आम आदमी की बात समय तक पहुंच जाती है? यह सवाल सिर्फ एक आंदोलन के लिए नहीं, यह उस पीढ़ी के सवाल है जिससे बचपन से एक ही बात सुनी, पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे। लेकिन जब पेपर लीक की खबर आती है तो भर्ती वर्षों तक अटक जाती है और परिणाम पर विवाद खड़ा हो जाता है और युवाओं का भरोसा कमजोर होने लगता है। एक छात्र को आखिर क्या चाहिए? उसे क्रांति नहीं चाहिए, उसे सिर्फ 3 चीजें चाहिए। पहली, परीक्षा ईमानदारी से हो। दूसरी, भर्ती समय पर हो। और तीसरी, अगर कोई गलती हो तो उसकी बात सुनी जाए। क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि संवाद होता है। सरकार, अदालत, मीडिया, विपक्ष सबकी अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वे युवा जो अपने कमरे में बैठकर अगले एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वे ये जानना चाहता है कि उसकी मेहनत का सम्मान होगा या नहीं होगा। आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम अपने युवाओं का भरोसा मजबूत कर पा रहे हैं? अगर जवाब आए तो भविष्य भी सुरक्षित है, अगर जवाब नहीं है तो हम उसे रुककर सोचने की जरूरत है। क्योंकि युवा सिर्फ आंकड़े नहीं होते, वे देश का भविष्य होते हैं। आपकी राय क्या है? क्या परीक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया में बड़ी सुधार की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।